तो दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज में पिछले कई दिनों से एक महिला भर्ती है, लेकिन इस अस्पताल में महिला को देखने वाला कोई नहीं। इलाज के अभाव में महिला के शरीर में कीड़े तक पड़ गए थे। इसके बावजूद महिला को किसी चिकित्सक ने छुआ तक नहीं। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद सूबे के मुखिया ने इस खबर पर संज्ञान लिया और उपायुक्त को तुरंत बेड मुहैया कराने का निर्देश दिया। आखिर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े अस्पताल में जब एक महिला सही तरीके से इलाज नहीं करा पाई तो यह अस्पताल किस काम का? ऐसे तो स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो सभी पीछे हट जाते हैं। तो ये वीडियो वायरल हुआ था बड़े पैमाने पर और इसी वीडियो को लेकर फिर कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया और उसके बाद उन्होंने आदेश दिया। और देखिए, उसके बाद इस मामले के सामने आने के बाद उपायुक्त राजेश्वरी बीबी पहुंची और मरीज से हाल चाल जाना है। तस्वीर आप लोग को दिखा रहे हैं हम। इस वीडियो के वायरल होने और मुख्यमंत्री के संज्ञान में ले जाने के बाद इस बीमार महिला से मिलने के लिए खुद उपायुक्त राजेश्वरी बीबी पहुंची अस्पताल और उन्होंने हाल जाना, साथ ही साथ अस्पताल कर्मियों को, चिकित्सकों को निर्देश दिया किस अस्पताल में बेहतर तरीके से इलाज होना चाहिए। आखिर कैसे ऐसा होता है और ये खबरें बाद में बन जाती है और खुद मुख्यमंत्री को ऐसे मामलों को संज्ञान में लेना पड़ता है, जबकि आप अपने स्तर पर ठीक कर सकते थे। तो बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जब हमने खबर दिखाई, वायरल हुआ था वीडियो, लेकिन खबर को हमने जिस तरीके से दिखाया उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इसे संज्ञान में लिया और अब उपायुक्त भी यहां पर दौरा करने पहुंची हैं। मरीज से मुलाकात किया उन्होंने और आवश्यक दिशा निर्देश दिया उन्होंने। महिला है, उनका नाम सोनामणि मुर्मू है और ये पिछले 2 महीना से इसे अस्पताल में भर्ती है और जो भर्ती करके गए हैं वो उनका देखभाल करने के लिए वापस आए नहीं है, ना ही उनको लेने के लिए आए हैं। 2 महीना से अस्पताल में ही उनको रखा गया है और क्योंकि इनका दिमागी हालत ही कमज़ोर है तो इसको नहलाने के लिए, खिलाने के लिए एक सीनियर स्टाफ नर्स है, कमला दीदी करके है, जो उनका सेवा कर रही है। परंतु क्योंकि उनका दिमागी हालत सही नहीं है, वो कभी कभार अपने से ही इधर उधर चली जाती है या नीचे करने का प्रयास करती है। तो इसका हम लोग अभी प्रयास करेंगे कि परिवार को प्रेषित करें ताकि उनको घर पहुंचाया जा सके। तब तक के लिए उनका देखभाल यहाँ पे स्टाफ नर्स और डॉक्टर के निगरानी में। और अब हम सीधा जुड़ते हमारे साथ उपायुक्त राजेश्वरी भी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर सीधा। उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर ये मामला उन तक पहुंचा कैसे और अब फिलहाल क्या स्थिति है मरीज की। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस बुलेटिन में और जानना चाहेंगे फिलहाल मरीज की स्थिति कैसी है अभी? थैंक यू। अभी हम लोग मरीज को देखें तो उनका स्थिति काफी दयनीय है। वो काफी समय से वो अस्पताल में ही है। उनको जिसने भी छोड़ा है वो दोबारा आए नहीं है उनको देखने के लिए। उनके उपचार करने के लिए अटेंडेंट के रूप से भी कोई भी परिवार से सदस्य नहीं है अस्पताल में। तो हम लोग इतना समय तक मान रहे हैं कि वो लावारिस है, लेकिन उनके एडमिशन रिकॉर्ड को देखा गया तो उसमें एक एड्रेस एंटर किया गया है। तो अभी उसको शेयर किया जा रहा है ब्लॉक प्रशासन के साथ कि आइडेंटिफाई वो करे कि कहाँ से वो महिला है, किस परिवार की वो है। और यदि उनका कोई परिवार है तो उस परिवार से हम लोग संपर्क करेंगे और पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा लावारिस क्यों उनको छोड़ा है जी। और क्योंकि उनका दिमागी हालत भी कमजोर है, वो अपने से नहीं खा पाती है, अपने से वो कुछ भी नहीं कर पाती है। और वहाँ पे एक सीनियर नर्स है, स्टाफ नर्स कमला दीदी करके, वही उनको नहलाती है, खाना भी खिलाती है, लेकिन वो काफी कमजोर है और वो भटकती रहती है। बेड पे लेटाने के बाद भी वो इधर उधर चली जाती है, कभी स्टेप्स के नीचे बैठी रहती है। तो ये स्टाफ प्रयास कर रहे हैं कि उनपे निगरानी रखे, लेकिन क्योंकि 24 घंटा वो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो अभी उनको अलग से रखा गया है। और
ये स्टाफ ही उनका देखभाल एक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य अटेंडेंट के रूप में नहीं है। जी। और उनको एसडीओ साहब भी आए और कुछ कपड़े वगैरह भी उनको उपलब्ध कराया गया। तो काफी दयनीय स्थिति है उनका, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोगों के इंक्वायरी के बाद हो सकता है कोई परिवार वाले आए उनका देखभाल करने के लिए, अन्यथा फिर हम लोगों को दूसरा प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उनको कांस्टेंट केयर की जरूरत है। तो मैम जानना चाहेंगे आपसे, जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, वो इस स्थिति में है कि उसका बेहतर इलाज हो सके, क्यूरेबल है, या फिर कहीं और भी उसका इलाज कराया जा सकता है? अगर उसको फिजिकली बहुत ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, वो बहुत कमजोर है, वो काफी कुपोषित है, क्योंकि वो खाना अवॉइड करती है। वो बहुत फुसला के और बहुत मनाने के बाद ही उनको स्टाफ नर्स जो भी ऑन ड्यूटी है वो थोड़ा बहुत खिला पाती है। वो अपने से बहुत कुछ नहीं कर पाती है। कमजोरी उसके शरीर में है, अन्यथा उसमें कोई बीमारी उस तरीके का नहीं है जो ट्रीट हो रहा है। लेकिन उनको कुछ इम्यूनिटी बूस्टर का टैबलेट्स दिए गए हैं, वो भी वो अपने से नहीं ले पाती है, कोई स्टाफ ही उनको दे सकते हैं। लेकिन वो बोल नहीं पाती है बहुत कुछ, वो कॉग्निटिव एबिलिटीज उसमें नहीं है, वो दिमाग की रोगी है। तो जो साइकियाट्रिस्ट है उन्होंने भी उससे एनालाइज किया है और दवा वगैरह दिया गया है, लेकिन उसका बहुत कुछ असर नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग प्रयास करते हैं उसका हायर मेंटल इंस्टीट्यूट पे भेजने के लिए, बेहतर इलाज के लिए। मैम एक चीज और कि वीडियो वायरल हुआ, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया, फिर आपको आना पड़ा। आखिर अस्पताल वालों ने क्यों इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था? इस महिला को ठीक है कि अटेंडेंट नहीं थे, आई थिंक शुरू में कोई भी अगर वीडियो देखेगा तो जाहिर सी बात है कि ये लगता है कि नेग्लेक्टेड केस है। लेकिन जब हम उसके पूरे हिस्ट्री को देखेंगे तो वो महिला 11 मार्च से अस्पताल में है जी। और हमारे जो अस्पताल के कर्मी हैं एक तरीके से वो ही उनका केयर टेकर बन गए हैं। जबकि जो भी मरीज अस्पताल में आते हैं वो एक सीमित समय के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं। इलाज होने तक कई ऑलमोस्ट लगभग 60% लोगों का अटेंडेंट रहते हैं, जो परिवार का ही कोई सदस्य रहता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो लेडी है वो ऐसे ही बाहर इमरजेंसी वार्ड के पास कोई उनको बिठा के चला गया। उनका परिवार का कोई भी व्यक्ति उनको देखने भी नहीं आया है भी या यहाँ की या नहीं, वो भी अभी इंक्वायरी की बात है। और उतने दिन तक वो अस्पताल में है तो अस्पताल के कर्मी ही उनको खिला रहे हैं, नहला रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि वो कई बार उनको बेड पे लेटाते हैं, फिर भी क्योंकि उनका दिमागी संतुलन नहीं है तो इधर उधर चली जाती है, कहीं और जमीन पे भी लेट जाती है, कई बार वो सीढ़ी के पीछे जाकर के लेट जाती है। और आज के दिन में क्योंकि कोविड का भी कार्य चल रहा है, हमारे जो स्टाफ है अस्पताल में वो आरएटी का भी जांच करते हैं, कोविड से जुड़े हुए काम भी करते हैं। ऐसा कोई हमारे पास प्रावधान नहीं है कि हम 24 घंटा एक मरीज के लिए एक अटेंडेंट को रखें अपनी सरकारी व्यवस्था में। जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली वीडियो को देखने से मुझे लग रहा है आम पब्लिक में और कोई भी आम इंसान में एक कंपैशन और सिंपैथी जनरेट होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अस्पताल के तरफ से इसका केस को देखा जाए तो वो आज के दिन में इनका इलाज भी नहीं हो रहा है, वो बस उनका केयर टेक कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें उस तरीके का कोई लापरवाही तो मैं नहीं कहूंगी कि अस्पताल की तरफ से हुआ है, क्योंकि ये केस बहुत पहले से ही अस्पताल में है। उसका खाना पिलाना नहलाना तक का भी काम हमारे अस्पताल के कर्मी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आप देखने लगे तो निश्चित तौर पर अब महिला थोड़ी और जल्दी से ठीक होगी और आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ी, और जो वीडियो वायरल हो रहा था उसकी सच्चाई को आपने बताया, दर्शकों को बताया, जनता को बताया कि नेग्लेक्टेड केस नहीं, लापरवाही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़िया। तो एक बड़ी खबर से इस वक्त हमने आपको रूबरू कराया और खुद उपायुक्त ऐश्वर्या बी ने कहा कि ये नेग्लेक्टेड केस नहीं